ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 44 में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले श्लोक में भी पढ़ा था, भगवान किस तरीके से प्रोत्साहित करते हुए अर्जुन को बोलते हैं कि हे कुरुनंदन, जो भी व्यक्ति इस पाथ पे चलता है, भगवान की उस पे इतनी असीम कृपा होती है कि थोड़ा सा भी उसने जो पहले किया था अभ्यास, वो उसको वहां पे क्या होता है, भगवान की कृपा से वो सब उसको याद आने लगता है। अब इसके बाद और उसके साथ क्या होता है, उसको हम पढ़ेंगे आज के श्लोक में। ठीक है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात उससे पहले हम जो है शुरू करेंगे आज का श्लोका। तो जब भी कोई व्यक्ति, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे शास्त्र में बोली जाती है, श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, कि जब भी कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र लेता है, उसका जप करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण का गुणगान करता है, या कृष्ण की भक्ति करने का उसको बहुत अंदर से जो है मन करता है ना, उसका गुणगान सुनना भगवान का, कृष्ण के लिए जप करना, कृष्ण का कीर्तन करना, तो क्या कहा गया है शास्त्रों में कि उसके जितने भी पूर्व जन्म के पाप कृत्य कर्म थे, वो सब क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। और उसके जितने भी इकट्ठे उसने पुण्य किए थे, उसकी वजह से वो क्या होता है, वो हरे कृष्ण का महामंत्र का जप करता है। जब हम लोग ये शुरू में हम लोग जब नाम जप करते थे, तो उससे पहले हम लोग एक कोटेशन में पढ़ते थे बुक में से, नाम जप के ऊपर जो कोटेशन, उसमें सारी ग्लोरिफिकेशन ये लिखी है कि कौन नाम जप कर पाता है। तो जो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, भगवान जो है कृष्ण का नाम जप करते हैं, तो पहले के कितने भी हमारे पुण्य जितने भी थे, उनकी वजह से जो है हम आज यहाँ पे हरे कृष्णा नाम महामंत्र ले पा रहे हैं। और ये मैंने क्यों बोला कि आज के श्लोक से बहुत कनेक्टेड है। ठीक है। तो देखिए, पढ़ते हैं श्लोक संख्या 44, जिसमें भगवान क्या बोल रहे हैं। बहुत सुंदर, ये सीरीज ही बहुत सुंदर है ना, इतनी प्रेरणा देती है हम सब लोगों को। श्लोक संख्या 44। पूर्वाभ्यासेन तेनेव हीयते हावशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मति वर्तते। पूर्व अभ्यास तेनेव हीयते हि अवशः अपि सः जिज्ञासु अपि योगस्य ब्रह्म शब्द ब्रह्म अवर्तन्ते अतिवर्तते। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, अपने जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों को और आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। बहुत सुंदर है ये, है ना। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे तात्पर्य और उसके बाद थोड़ी सी व्याख्या। यस, हमारे साथ अर्चना माता जी। कृष्ण। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रपाद की जय। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में 3.33.7 उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति
अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अहोबत श्वपचो अतो गर्यान यंजिगहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते तेपु स्तपस्तेजुहुव सहस्रार्य ब्रह्मानु चूर्णाम गृणन्ति एते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता, तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। तो देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण देते हुए हमको समझाया। और यहाँ पे जो उन्होंने कोट किया है तृतीय जो है स्कंद का 33वें अध्याय का 7वां श्लोका, तो उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जो लोग भी यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं वो क्या है, सब लोगों ने ये क्या कर चुके हैं, सब लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं, सब लोगों ने सारे वेद पढ़ चुके हैं, सब जगह उन्होंने भ्रमण कर लिया है, यात्राएं कर ली हैं, तब जाके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उपस्थित होके भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमें प्रेरणा मिल रही है, भगवान कहीं ना कहीं हमें वहां पे कनेक्ट कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि तुमने जो पहले किया था अब तुम्हें हरिनाम लेना ही चाहिए। तो ये ध्यान रखिए कि हम उस माहौल में आ रहे हैं, उस संगति में आ रहे हैं, उस एसोसिएशन में आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा अब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ गया है, अब इसको पकड़ लो, नहीं पकड़ोगे तो क्या होगा, ट्रेन छूट जाएगी, है ना। तो आज ट्रेन से संबंधित भी एक आपको कथा सुनाऊंगी, बहुत अच्छी है। तो उससे पहले हम लोग जो है व्याख्या कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या, पूर्व अभ्यासेन तयनेव हीयते अवश्यो अपि सह। तो इसमें सबसे पहले जो शब्द आता है वो क्या है, पूर्व अभ्यास। तो पूर्व अभ्यास का मतलब क्या है, जो पिछले जन्मों में हमने अभ्यास किया था वो। तो पहले जो भी हमने जन्मों में अभ्यास किया था उससे क्या होता है, हीयते। हीयते का मतलब क्या होता है, मतलब कि उसका हार्ट जो है, उसका हृदय जो है हेल्पलेसली, है ना, कि उसकी तरफ खिंचता चला जाता है अपने आप, स्वतः ही, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, जिसके लिए क्या बोलते हैं, हम वह शो अपी सह। तो इसका मतलब होता है कि उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके वश में नहीं है, कोई चीज उसको खींच के लेके जाती है। तो इस तरीके से उसको प्रेरणा मिलती है कि स्वतः ही मेरा मन कर रहा है किस तरफ जाऊं, उसका मन बोल रहा है कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुनना अच्छा लगता है। और भगवान कह रहे हैं कि जो पहले किया है उसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर होता है, उसमें क्या होता है, वो स्वतः ही उसका हृदय वहां पे खींचा चला जाता है। तो ये चीज यहाँ पे भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो और उसके बाद क्या बोलते हैं, और और फिर जो है जिज्ञासु, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो उत्सुक हो जाता है। और क्यों, क्योंकि वो जो योग के विषय में जो उसने पहले सुना था, जो जाना था, और क्या है, शब्द ब्रह्म। तो यहाँ पे जो शब्द ब्रह्म का, जो शब्द ब्रह्म शब्द आया है, उसका मतलब भगवान का शब्द नहीं है, शब्द ब्रह्म का यहाँ पे कर्म कांड को दिया गया है। तो पहले उसने वो सारे क्या किए, वेदों का, शास्त्रों का, सबका अध्ययन किया हुआ है, अब वो उसमें लिप्त नहीं होना चाहता। तो देखिए हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम किसी को देख सकते हैं कि अब
ये सब चीज़ें मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है कि अब आप कुछ हवन करवा लो, कुछ वैसा करा लो। हमें तो हरे कृष्णा बहुत अच्छा लगता है। मंदिर जाना, भगवान की सेवा करना, ऑटोमेटिक ही उसको उन चीज़ों में रुझाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान इस अध्याय में, इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि पहले उसने वो कर लिया है। तो वो इतना सुंदर है। और जब ये जो श्लोक है, इसको सुनते हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं? अहो बत शप चो तो तो इसमें ये है डॉग ईटर, जो इसको क्या बोलते हैं, जो मांस भक्षी, जो कुत्ते का मांस खाने वाले होते हैं। तो यहाँ पे क्या, स्वपचो अतो, तो वो जो मांस खाने वाले हैं, वो भी जो है क्या करते हैं, अगर वो अ, उस जो उसमें जन्म लेते हैं, तो वो भी जो है क्या करने लगते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने पहले क्या किया, इसमें लिखा हुआ है दूसरे उसमें, ते पुस्त तपसे, तपसे का मतलब है तेपु, तेपुस, तेपुस्त का मतलब होता है कि उसने बहुत पहले जब तप कर लिया है, तप कर चुका है। उसके बाद क्या है, जुहु वुहु, तो जुहु का मतलब क्या होता है, उसने यज्ञ कर चुका है, वो सारे यज्ञों को उसने किया हुआ है पहले। अब उसके बाद आ जाता है शस्त्रु, शस्त्रु से मतलब उसने सारी जगह पे क्या कर रखा है, स्नान कर रखा है सारे तीर्थों में। अभी क्या आने वाला है प्रयागराज में, कुंभ। नहीं जाओगे कुंभ तो वही, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो हरे कृष्णा मंत्र ले रखा है, उसने कुंभ भी नहाया हुआ है। तो कुंभ भी नहा चुके हैं, सारी नदियों में नहा चुके हैं, सारे तीर्थ स्थानों में जा चुके हैं, सारे यज्ञ कर चुके हैं। और उसके बाद क्या है, आर्या। तो यहाँ पे क्या है, शस्त्रु आर्या। आर्या का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब हमने पहले भी जाना था, कोई बता सकता है आर्य का मतलब? आर्य का मतलब होता है जिसको सारे वेदों का ज्ञान हो, आर्य उनको बोलते हैं आर्य, है ना। तो आर्य का मतलब उसे सारे वेदों का ज्ञान है। अब आप सोचिए कि ये चीज किसके लिए बोली जा रही है, ये हम लोगों के लिए बोली जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण का मंत्र कर रहे हैं। तो आप सोचिए हमने कितने जन्म लिए होंगे, जिसमें हमने तीर्थ स्नान किए होंगे, हमने कितने यज्ञ किए होंगे। क्योंकि यज्ञ कब होते थे आपको पता है ना। तो कितने जन्म हम लोग ले चुके हैं, यज्ञ कर चुके हैं, तप कर चुके हैं, कितनी ऑस्टेरिटी कर चुके हैं, सब जगह स्नान कर चुके हैं, वेदों का अध्ययन कर चुके हैं, और अब जाके क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण का मंत्र ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। और तब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसे जब कर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप यज्ञ कर चुके हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके हैं, और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं, तब जाके वो हरे कृष्ण का मंत्र लेते हैं। तो पुण्य, जितने भी पुण्य हैं हमारे, उनके कारण ही हम भगवान की आज श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। मेनली श्री कृष्ण का नाम लेना और उनकी भक्ति करना। तो लोग बोलते हैं क्यों हरे कृष्णा ही लेना है, क्यों कृष्ण भगवान का ही नाम लेना, और भी तो मंत्र है। शास्त्रों में इसकी बताया गया है कि ये जो मंत्र हम लेते हैं, महामंत्र, ये स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया है, और ये कोई साधारण नहीं है। ठीक है। उसके बाद शिला प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं, जिसका सुप्रसिद्ध उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने किया, कि वो क्या है, जो है उसमें थे, मुसलमान परिवार में थे, फिर भी जो है क्या हुआ, भगवान ने उन पे कृपा की, और फिर वो जो है उनको नामाचार्य हरिदास ठाकुर का जो है उनको पदवी प्राप्त की। ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक जो है एक बहुत अच्छी कथा सुनाती हूँ। बहुत रियल कथा है। और अगर आप लोगों में से किसी ने नाम सुना है, द जर्नी, द जर्नी होम बैक, किसी ने नाम सुना है इस पुस्तक का? नहीं? फिर तो बिल्कुल नई कथा है आप लोगों के लिए। मैंने सोचा शायद किसी ने पढ़ी हो किताब। ठीक है, नहीं पढ़ी है तो आप सर्च कर लीजिएगा कि किताब किसने लिखी है। ऑथर का नाम नहीं बताऊंगी, वो सस्पेंस आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है। तो तो ये कथा जो है बहुत रियल है। उन ऑथर ने जो है उसमें लिखा है उस कथा में। और हमारे इस्कॉन से ही जो है, हमारे के जो है ऑथर हमारे इस्कॉन के ही हैं। तो इस क्यों, कैसे ये प्रेरणा मिलती है, कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, कैसे एक जो है ना पैराडाइम शिफ्ट जो होता है जिसको बोलते हैं, वो कैसे हमारे जीवन में आता है, कैसे वो फोर्सफुली उस तरफ जाता है। भगवान की उसके ऊपर कृपा होती है, क्योंकि उसने जो पहले पूर्व अभ्यास किया है। तो आप ध्यान से सुनिएगा इसको। तो एक बार जो है एक बच्चा होता है जो पाश्चात्य देश में पैदा होता है ना, बाहर फॉरेन कंट्री में। और वो जो है बचपन से ही उसको सात्विक चीजें करना बहुत अच्छा लगता था, और योगा अभ्यास करना उसको अच्छा लगता। जो योगी लोग जो करते थे वो उसको करना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे वो वैसे ही करता था, उसको अच्छा लगता था। और धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो जब वो 19 साल का हो जाता है, तो उसको ये महसूस होने लगता है, ऐसा लगता है कि मुझे ये चीजें ही करनी है, क्योंकि मुझे इस चीजों को करने में बहुत इंटरेस्ट आता है।
तो जैसे कि योगी लोग क्या करते हैं, जमीन पे बैठना, सुखासन में बैठना। अब पाश्चात्य देश में बहुत कम होता है कि जमीन पे बैठना, जमीन पे बैठ के खाना खाना, खाने में भी हाथ से खाना खाना, है ना? और कोई बहुत सारी जो है आपको ऐश्वर्य वाली चीजें नहीं चाहिए, बहुत ऑपुलेंस नहीं चाहिए आपको, वो सब उसे पसंद नहीं था। और उसके बाद जो है सतोगुण में हमेशा रहना, और बहुत किसी के साथ अहिंसा नहीं करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। थोड़ा सा भी किसी को कष्ट होता तो उसको बहुत ज्यादा कष्ट होता था। तो इस तरीके से वो बच्चा वैसे ही उसमें जो है धीरे धीरे बड़ा बड़ा होता है। फिर उसको जब वो 19 साल का हो जाता है तब उसको लगता है कि नहीं, मुझे तो जो है इसकी उसको और आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ये सीखना चाहिए, मैं कहाँ से ये सब सीखूं, कहीं ना कुछ होगा। पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों मेरे साथ हो रहा है। मेरा परिवार ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, फिर भी जो है मुझे यही चीजें करने में क्यों अच्छा लगता है। तो उसको वो जिज्ञासा होती है, और फिर वो उसको ढूंढने का प्रयास करता है। तो जब वो उसको ढूंढने का प्रयास करता है तो लोगों से पूछता है कहाँ कैसे कैसे हम ये चीजें करें, क्यों मुझे ऐसा। तो बोले कि आप जो है देश विदेश में, तो सब जगह वो भ्रमण करते हैं। उसके बाद फिर वो जो है उसको बोलते हैं कि भारतवर्ष में कोई भी योगा पद्धति हो, भारतवर्ष उसकी सबसे अच्छी जगह है ना। जैसे कि हम लोग को अगर इलेक्ट्रॉनिक की चीजें चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे? सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें कहाँ मिलती है? बताइए। सब लोग सुन रहे हैं कथा की। चाइना, चाइना में? चाइना में नहीं नहीं। जापान, जापान। जापान। ओके। यस। जापान। यस, और प्लास्टिक की चीजें, अगर आर्टिफिशियल चीजें कुछ लेनी हो, चाइना, डुप्लीकेट। चाइना। चाइना। तो इसी तरीके से और उसके लिए जो है भारत में किसके लिए आना पड़ता है? अगर आपको आध्यात्म सीखना है, अगर आपको योग सीखना है, तो आपने देखा होगा ऋषिकेश में, है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेनर आते हैं। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष इसी के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे अध्यात्म है, यहाँ पे योग पद्धति सिखाई जाती है, क्योंकि उत्पन्न ही यहाँ से हुआ है। तो इस वजह से वो जो है भारतवर्ष की तरफ आगे बढ़ता है, और वो भारतवर्ष में प्रवेश करता है। फिर धीरे धीरे वो बहुत प्रयास करता है, और ढूंढते 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 वो सब जगह जाते हैं सारे। इसमें जैसे सूफी संप्रदाय में भी जाते हैं, सिया में भी जाता है, वो बुद्धिस्ट में भी जाता है, सारे उसमें जाता है, मतलब मुसलमान वगैरह सब में जाते हैं। पर कहीं भी जाके उसको सांत्वना नहीं मिल रही होती है कि कुछ तो है जो कम है, जो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे और कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे कनेक्ट कर सके। वैसे करते 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 ढूंढते ढूंढते एक ऐसे ओकेशन चल रहा होता है, कुछ एक त्योहार सा होता है। तो वहां पे जब वो घूमता है बच्चा, देखता है, तो कौन मिल जाते हैं उनको? हरे कृष्णा वाले। तो हरे कृष्णा वाले तिलक लगा के, उनका तो एक ही काम है, कोई त्योहार हो कुछ हो, वो एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं? हरे कृष्णा का मंत्र देते हैं और भगवत गीता का बांटते हैं, है ना। जैसे कुछ हुआ, जैसे भी हमारा कुंभ मेला है, तो हम लोग क्या, वहां पे भी कोई न हरे कृष्णा वाले जो है भगवत गीता बांट रहे होंगे। अभी वैकुंठ एकादशी है, सब लोग जाके द्वार में प्रवेश करेंगे, पर हरे कृष्णा वाले क्या करेंगे? बाहर कीर्तन करेंगे और सबको भगवत गीता बांटेंगे कि हरे कृष्णा का मंत्र लो, क्योंकि हमारे आचार्य ने यही बताया, कलयुग का धर्म। तो इस तरीके से वो जो मिलते हैं तो वो कहते हैं कि तुम जो है ये हरे कृष्णा महामंत्र करो। और फोटो होती है वहां पे, एक फोटो दिखाते हैं और कहते हैं ये जो फोटो दिख रहा है सुंदर से, ये जो दिख रहा है, ये जो है तुम्हारे भगवान है श्री कृष्ण। तो वो देखता है, अब उसको तो पहली बार तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो पर उसको वो कनेक्ट नहीं होता है कि भगवान है, भगवान कौन है क्या है, क्योंकि उसको तो कुछ नहीं पता था। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। और उसके बाद ऐसे स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो फिर वो और उसको प्रेरणा मिलती है, हरे कृष्ण वो ले लेता है, वो फोटो भी ले लेता है। और उसके बाद फिर वो और सर्च करता है। फिर वो क्या करते हैं, वो उसी सर्च में जो है क्या करते हैं, वो जो है ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठ जाता है वो बच्चा, और उसके बाद वो बालक, ये स्टोरी काफी लंबी है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। ट्रेन में बैठ जाता। अब ट्रेन जो है भारत की ट्रेनें, आपको पता है लोकल ट्रेनें क्या हाल होता है, एकदम से खचाखच भरी हुई, एकदम से, मतलब लोकल में क्योंकि उतना पैसा नहीं, तो वो उसमें चले जाते हैं। वो चले जा रहे होते हैं, उसमें इतनी भीड़ होती है कि उस बच्चे को सांस नहीं ली जाती है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं आगे नहीं सफर कर सकता। अभी क्या करूँ, जैसे ही कोई स्टेशन आएगा मैं उतरूंगा, थोड़ी सांस लूंगा, क्योंकि बाहर का बच्चा था, अच्छे से रहने वाला था वो बच्चा। तो बोले जैसे ही उतर के वहां से थोड़ी सांस लूंगा। वो उतर जाता है। उतर जाता है, वो थोड़ी सी अपनी ऑक्सीजन लेता है, सांस लेता है। उसके बाद वो कहता है कि जैसी ट्रेन चलेगी मैं चढ़ जाऊंगा, और जैसी ट्रेन चलने लगती वो चढ़ना चढ़ता है, पर वो चढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि उसमें इतनी भीड़ होती है, उतनी भीड़ होती है, और वो तो बेचारे बाहर का, तो सीधा साधा यहाँ के लोगों को तो आदत होती है, और वो पकड़ते पकड़ते भी उसकी ट्रेन छूट जाती है। अब वो जब छूट जाती है तो वो कहते हैं अरे मेरी तो ट्रेन छूट गई, अब मैं कहाँ जाऊंगा।
फिर वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जहाँ आया हूँ यहीं के बारे में पूछ लेता हूँ कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन सी जगह पे मैं उतर गया हूँ भारत में। तो वो जाता है वहाँ पे, और उस भारत में जो है उस जगह पे जो है वो थोड़ा आगे जाता है स्टेशन पे, और फिर उसको कुछ संत जैसे दिखते हैं, ऑरेंज कपड़े पहने हुए, तिलक विलक लगाए हुए। तो वो कहते हैं कि इनसे पूछता हूँ, है ना, ये साधु जैसे हैं। तो उससे पूछते हैं कि मैं ये कहाँ पे हूँ, ये कौन सी जगह है जहाँ पे मैं हूँ। तो वो कहते हैं, अरे आपका तो बहुत बहुत स्वागत है, आप तो कहाँ पे हैं, वृंदावन धाम में है। और आज सिर्फ वही नहीं है, वृंदावन धाम में ही नहीं है, और आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप हमारे पाश्चात्य देश का था ना, तो वो इतना स्वागत करते हैं उसके कि आप इस पवित्र जो है धाम पे पवित्र दिन में जो है आपने यहाँ पे आए हैं, और आपको पता ही नहीं है, आप पे तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो वो जो दिन उनका होता है, उसके बाद उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है, फिर उनको वो लिंक समझ में आता है। वो कहते हैं कि अच्छा, और फिर वो हरे कृष्णा, फिर वो भगवान की फोटो, तब वो समझ में आती है कि किसी ने मुझे हरे कृष्णा दिया, उसके बाद भगवान की फोटो दिखाई, ये तुम्हारे भगवान है, और उसके बाद आज उन्हीं भगवान का जन्मदिन है और मैं उन्हीं के धाम पे हूँ, तब उनको वो चीज क्लिक होती है। तो ये कैसे हुआ, फोर्सफुली हुआ। जो हम यहाँ पे बता रहे हैं ना कि पूर्व अभ्यास जो उन्होंने पहले अभ्यास किया था, तो उनको प्रेशर के साथ, फोर्स के साथ भगवान वहां पे लेके आ जाते हैं। तो हमारे भी जीवन में भी ऐसे ही होता है कि फोर्सफुली हमें लेके आते हैं। तो वृंदावन धाम की जय, कृष्ण जन्माष्टमी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। वो हमको सबको प्रेरणा स्रोत हैं, और हम सबको प्रयास करते हैं कि हम सब लोग कैसे न कैसे हरे कृष्ण महामंत्र से जुड़ जाएं, भगवान से जुड़ जाएं, किसी ऐसी संप्रदाय से जुड़ जाएं जिससे कि हम इस जन्म में जो हमारा पहले छूट गया था, इस जन्म में हम उसको पूरा कर लें। ठीक है, ये हो गया हमारा इस जो है श्लोक, इस स्टोरी के साथ। ठीक है, तो अब एक और मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही जो है हमारे शास्त्रों में रघुनाथ दास गोस्वामी का भी जो है उदाहरण आता है, चैतन्य महाप्रभु का। वो क्या थे, वो बहुत अच्छे घर में उत्पन्न हुए थे, और उनके पिताजी का नाम था गोवर्धन दास। किसका, रघुनाथ दास के पिताजी का नाम था गोवर्धन दास, और उनके ताऊजी का नाम था हिरण्य दास। और उन दोनों के साथ वो क्या करते थे, व्यवसाय करते थे, उनके साथ जाते थे, जो भी उनकी लेन देन रहता था आने जाने का, तो उसमें वो साथ में रहते थे। पर वो क्या होता था कि उनको जैसे ही चैतन्य महाप्रभु दिखते हैं, उनकी कृपा उनको मिलती है, उसके बाद वो रुक ही नहीं पाते हैं। ये क्यों मैं बोल रही हूँ, उदाहरण क्यों दे रही हूँ कि किस तरीके से फोर्सफुली हमारा मन किसी में लगता है। अगर हमारा लग रहा है मन, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोटा था पहले का, तो वो वैसे ही उनके पास आगे बढ़ते हैं, और वो चुपचाप से जो अपने घर से निकल के चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच जाते थे। तो फिर उनको जो है उनके पिताजी घसीट के लेके आते थे और घर में रखते थे। फिर वो रात को निकल जाए तो उनके रात के पिताजी लेके आए, सुबह निकल जाए तो वो डेली का यही काम था, वो चले जाते थे, उनके पिताजी घर पे लेके आते थे, फिर चले जाते थे, फिर लेके आते थे। वो कहते थे कि इस, अब उनकी शादी भी हो गई थी, उनकी पत्नी इतनी सुंदर, उनके घर में अपार धन था, उन सब में किसी में उनका मन नहीं लग रहा था, ना पत्नी में, ना ना जो है धन में, ना व्यवसाय में, किसी में नहीं, उनका मन तो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु में लगा था। उनकी, उन्होंने अपनी जो है पत्नी से बोला, उनके पिताजी ने, कि इसको बांध के रखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी इसका मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि भगवान की कृपा उसके ऊपर है, और अब भगवान चाहते हैं कि वो उसके पास आ जाए। तो इसी तरीके से हमें भी भगवान यही बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में अगर ऐसा कुछ आता है कि अब हमारा मन यहाँ लग रहा है, तो उसको लगने दीजिए, उस प्रभाव में जाने दीजिए, क्योंकि ये हर किसी के मन में नहीं आता। आप देख लीजिए, साधारण में हम लोग भगवत गीता बांटने जाते हैं, एक व्यक्ति तो हमसे बहुत अच्छे से बात करेगा, बहुत रिस्पेक्ट करेगा, और कहेगा हाँ हम ले लेते हैं, मतलब आप लिटरली उसको दिखाएंगे भगवत गीता और वो तुरंत ले लेगा। क्यों, क्योंकि उसके कोटे में पुण्य कर्म है, इसलिए वो ले रहा है भगवत गीता, भगवान से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहा है। दूसरा, आप कितना भी बोलते रहो उसको, वो इतनी बहस करेगा, इतनी सारी चीजें बोलेगा, और उल्टा यही बोलेगा कि तुम लोग तो जो है व्यवसाय कर रहे हो, तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोग वो कर रहे हो, उल्टा हमको ही बातें सुना देगा। क्यों, क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं आया है। पर भक्त इतने दयालु होते हैं, वो सबको देते हैं कि चलो तुम भी भगवत गीता ले लो, आप भी हरे कृष्णा मंत्र ले लो, आप हमसे कनेक्ट हो जाइए, भगवत गीता सीख लीजिए, प्रयास करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है हमारे जीवन में भी ये सारी चीजें आती हैं, और इससे हमें बहुत समझना चाहिए कि हमारे, हम क्यों इस आध्यात्म चीजों में आ रहे हैं, क्योंकि भगवान इसमें बोल रहे हैं कि अगर हमारे मन में ऐसा विचार आता है, तो ये पहले की चीजों को जो है फोर्सफुली वो जो है आगे जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें कि जिज्ञासु अपि योगेन शब्द ब्रह्म, है ना। तो शब्द ब्रह्म मैंने आपको बता ही दिया कि योग का मतलब होता है
कि जिज्ञासु का मतलब होता है जो भगवान के बारे में जानने का इच्छुक हो, योग का मतलब है भगवान से संबंध, तो भगवान से संबंधित के बारे में वो जानने का जिज्ञासु, जैसे मैंने वो कथा आपको बताई। अच्छा, वो कथा से मुझे याद आया, उस कथा के ऑथर कौन है और वो बच्चा कौन है, आप लोग उसको गूगल पे सर्च करना, नहीं तो किताब आपको मिले इस्कॉन में मिल जाएगी, हर इस्कॉन में मिलेगी वो किताब आपको, उसको लेना और फिर कि आप कल के सत्र में मुझे बताना कि उसके ऑथर कौन थे, वो बच्चा कौन था, किसने वो किताब लिखी, किसके जीवन की जीवनी है, ठीक है? चलिए, उसके बाद आ जाते हैं और जिज्ञासु मतलब इच्छा रखता है कि हम भगवान से संबंध संबंध कनेक्ट हो सकें, संबंध योग कर सकें, ठीक है? उसके बाद है शब्द भ्रम अति वर्तते, तो यहाँ पे कर्म कांड के बारे में बताया जा रहा है कि वो पहले ही जो है किसी भी तरह की शब्द भ्रम का मतलब है कि उसको कर्म कांड से, कर्म कांड में क्या होता है वेदों में, वेद वेद एक तरह से क्या होते हैं, कल्प वृक्ष की तरह है। वेदों में आप हर तरह का जो भी आपको चाहिए, जो भी इच्छा हो आपकी, सबको पूर्ण करने का उसमें विधान दिया गया है। कैसे? रूप देहि जन्म देहि रूपवती भार्या देहि, तो क्या है कि हमको अच्छा पत्नी मिल जाए, हमको अच्छा रूप मिल जाए, हमको अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, सबके लिए उपाय दिया गया है। तो कल्प वृक्ष की तरह है, पर जो भगवान की शरण में आते हैं, वो पहले ही चीज़ों को पढ़ चुके होते हैं, इसलिए उनको नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? वेदों का सार। वेदों का सार क्या है? भगवद गीता। और भगवद गीता क्या बताती है कि भगवान से कैसे जुड़ना है। श्रीमद् भागवतम भगवान के भक्तों ने कैसे भगवान की भक्ति की है, तो उनका रुचि उसमें ही आएगा। अब उसका उनका रुचि कर्म कांडों की चीज़ें नहीं आएगा कि अब हम कौन-सी चीज़ें ऐसे करें जिसको हमको ये फल मिल जाए, है ना? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर हमको ना धनम, ना जनम, ना सुंदरी, और जो वेदों के होते हैं उनको कहते हैं रूपवती भार्यादेही, जो है इस तरीके से वो करते हैं। तो ये क्या है? अतिवर्तते, अतिवर्तते, वो उससे परे हो चुका होता है, उसको कोई उसका लेना देना नहीं होता है। तो दो क्वालिटी यहाँ पे बताई उसको, एक तो पूर्व अभ्यास से वो फोर्सफुली उस तरफ जाता है, दूसरा कर्म कांड की तरफ से वो बिल्कुल भी ऊपर चला आता है, परे हो जाता है, उसको कोई लेना देना नहीं कर्म कांड से। और ये सिम्टम अगर हमारे अंदर आते हैं, हमारे अंदर है या किसी व्यक्ति अंदर हम देखते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि इसने बहुत अच्छी पिछले जो है उसमें बहुत अच्छे से इसने अभ्यास किया था। सारे जो भी पुण्य चीजें थी वो सब करके आया है, इसीलिए इस जन्म में वो क्या कर रहा है? हरे कृष्णा मंत्र ले रहा है। और हम अपने घर में किसको देखते हैं? छोटे छोटे से बच्चों को वो हरे कृष्णा मंत्र लेते हैं, तो वो हमसे बड़े योगी हैं, उन्होंने बहुत अभ्यास पहले से किया है, इसीलिए वो छोटे से हरे कृष्णा ले रहे हैं। हम लोगों ने आके यहाँ पे 30-40 की उम्र में अभ्यास करना शुरू किया है, तो वो हमसे बड़े साधु हैं, संत हैं, उन्होंने सारी चीजें की हैं, है ना? और उसके बाद जो है यहाँ पे कि अब हमको क्या करना चाहिए, हमको जो है, जो हमें भगवान ने यहाँ पे उपाय दिया है, गुरु की कृपा से, इस संस्था की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, कि हमको क्या करना है। हमारे शिला प्रभुपाद बस एक ही चीज बोलते थे कि आप कम से कम 16 माला का जो है जप कीजिए और 4 रेगुलेटिव का प्रिंसिपल फॉलो कीजिए। अब इसमें से हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हम 2 ही माला करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 2 ही नियमों का करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। 4 नियम ही फॉलो करने हैं कि आपको किसी गलत एसोसिएशन में नहीं जाना है, आपको जुआ नहीं खेलना है, आपको शराब नहीं पीनी है, आपको मांस भक्षण नहीं करना है। तो अगर ये चीज़ें आप, और किसी पराई स्त्री, पराए पुरुष के साथ संग नहीं करना है, ये आपके तन को, मन को, स्वभाव को, आपकी बुद्धि को, आपकी वाणी को स्वच्छ करते हैं, निर्मल करते हैं, और तभी जाके आप भगवान के नाम का जप अच्छे से कर पाएँगे। और ये चीज़ें जब हम करते रहते हैं, तो जो हमने पहले छोड़ा था, तो अब इस ट्रेन को पकड़ के हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का प्रयास करना चाहिए। इस नववर्ष में हम 2 माला कर रहे हैं, तो 4 माला कीजिए, 4 कर रहे हैं, तो 8 करने का प्रयास कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जपा कीजिए, भगवान के नाम को जो है पढ़िए। भगवान ने क्या शिक्षाएँ दी हैं भगवद गीता में, इतनी सुंदर है भगवद गीता। एक-एक श्लोक इतने विस्तार से बताया भगवान ने, उसका जो है पारायण करके उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ठीक है? तो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हम सत्र को विराम करेंगे और कल के श्लोक में हम जानेंगे कि क्या होता है उस व्यक्ति के साथ, जो ये सीरीज चल रही है ना, वो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। Thank you so much, Hare Krishna, for joining this session.